जो पैसा मिलना चाहिए था 17 सितंबर को, वो हमको कब मिल रहा है? 17 जून को। 3 महीना जल्दी पैसा मिल रहा है। तो डिस्काउंट भी कितने महीने का कटेगा सर? 3 महीने का कटेगा। तो कॉमन सेंस है सर, समझ रहे क्या? फॉर्मूला अपन खुद बना रहे। तो भाई मैथ्स में आप फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करते हो, यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया और अपन ने फॉर्मूला बनाया। देवीदास पैसा नहीं पे कर पाया एंड ही रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। तो अपन ने बोला ठीक है, देखो रोहित एक्सेप्टेड द प्रपोजल बट वी आर पुटिंग अ कंडीशन। हम बोल रहे हैं भाई हम प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे पर हमारा कंडीशन है कि यू शुड पे 10,000 रुपया अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 500 रुपया, वो भी इन कैश। ए डैश सुन मेरी बात, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित। लिख के रख देंगे हेडिंग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित। स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रोहित। चलो लेट्स सी क्या बोला है एंड डेट, इस बार डेट दिया हुआ दिख रहा है क्या? तो लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहला देखते हैं जर्नल एंट्रीज बोला है रोहित की बुक्स में, तो हम सब रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ये तो पक्का है, और हम सब रोहित है। क्या हो रहा है देखते हैं। ऑन 14th May 2012 रोहित सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू देवीदास फॉर ₹30,000। रोहित ने गुड्स बेचा देवीदास को, मतलब अपन गुड्स बेच रहे 14 मई 2012। चलो डेट लिखते हैं, गुड्स बेचने से कहानी शुरू। चलो भाई डेट आ जाएगा क्या? 2012 May 14, राइट? ओके 14th May अपन ने गुड्स बेचा देवीदास को, तो फिर एक्शन के साथ क्या? गुड्स गया सी क्रेडिट टू, तो गुड्स गया सी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल, एंड सेल्स इनकम है अपना, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। चलो भाई 30,000 का गुड्स बेचा, 30,000 किसको बेचा? देवीदास को, तो देवीदास अकाउंट डेबिट, देवीदास अकाउंट डेबिट। फील समझ आ ना? देवीदास एपोस्ट्रोफी एस डालना जरूरी है सर। देवीदास अकाउंट डेबिट, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या सर? देवीदास का अकाउंट। तो नरेशन बहुत सिंपल, बिंगो चोर। चलो भाई गुड्स बेच दिया, इतना तो हो गया। कितने महीने के उधार पे बेचा गुड्स बताइए? 4 महीने के उधार पे। देखो ना बोला है, बिल ड्रॉ किया है 4 महीने पे, मतलब उधार पे भी 4 महीने का ही बेचा है। और अपन ऑन द सेम डेट रोहित ड्रॉज अ बिल ऑन देवीदास, यानी रोहित यानी कि हम, तो सेम डेट पे यानी आज के दिन ही हम एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं 30,000 का 4 महीने के टाइम पीरियड पे। और आगे देखो क्या बोला है, देवीदास ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया रोहित को। तो सवाल ना, अपन कागज के टुकड़े पे लिखेंगे, अपन भेजेंगे रोहित के पास, रोहित करेगा साइन, यानी कि रोहित एक्सेप्ट करेगा और फिर अपन वापस ले लेंगे बिल। तो चलिए क्या लिखेंगे बिल के ऊपर? हम उसको यही लिख के भेजेंगे कि भाई 4 महीने बाद तेरे को मेरे को पैसा देने का वादा करना। कितना रुपया? 30,000 रुपया। किसको देना है? मेरे को या मैं बोलूंगा उसको? ऐसा लिख के भेज देंगे देवीदास के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट। जैसे ही देवीदास एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा, बिल बन गया। फिर बिल बन के अपन ले लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे सर? बिल आया कि गया? बिल आया, डी डेबिट, परफेक्ट, डन। करते एंट्री। चलो बिल आया डी डेबिट, तो बिल को डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया सर? 30,000 का बिल आया। किसके पास से आया? देवीदास के पास से, तो टू देवीदास अकाउंट, टू देवीदास अकाउंट। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। कहानी में अभी 2 ऑप्शन होंगे। क्या 2 ऑप्शन बताइए जल्दी से? या तो 4 महीने का इंतजार, या तो डिस्काउंटिंग करा लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। 2 ऑप्शन अपने को तो पता है, बट अपने को मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है, अपने को क्वेश्चन के हिसाब से करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ऑन 17th June रोहित डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 10% पर एनम। ओहो क्या बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 17 जून को रोहित ने यानी कि हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक के साथ 10% पर एनम पे। ऐसा किधर बोला है क्या? कितना रुपया अपने को मिला या कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस है? कुछ बोला है? अपने को ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? एग्जैक्टली वर्किंग नोट से। चलो ना एक एक काम करते हैं। सबसे पहले जर्नल पे आ जाओ। डेट क्या लिखेंगे? जून 17। चलो कर दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो सबसे पहले तो क्या होएगा सर? 17 जून को हम बिल देंगे और पैसा लेंगे, है ना? तो हम क्या बोलेंगे सर? बिल देंगे तो बिल गया सी क्रेडिट टू, सिंपल। बिल गया तो बिल गया सी क्रेडिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, चलो उतना तो करते, 2 लाइन छोड़ के, 2 लाइन क्यों छोड़ना है, डिस्काउंट भी है ना इस बार, तो बिल जाएगा बदले में पैसा आएगा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल गया, तो सर बिल गया 30,000 रुपए का, पूरा 30,000 रुपया आएगा क्या, तो अब देखते हैं कितना रुपया आता है। चलो अब वर्किंग नोट, तो चलो भाई हेडिंग देते हैं वर्किंग नोट। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई कुछ लिखना मत। क्वेश्चन सेज कि 17 जून को हमने बिल डिस्काउंट किया है 10 टक्के पे, कि बिल कितने का है, बिल 30,000 का, और हमको डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30,000 के ऊपर ही निकालेंगे ना, तो 30,000 इंटू 10/100, बट सिर्फ 10/100 नहीं कर सकते, सिर्फ 10% लिया मतलब पूरे साल का हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या बोला है 10% पर एनम। अब जरा सुनना, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ आल्सो। सर अपन ने गुड्स कब बेचा था, 14 में, इस दिन को हमने गुड्स बेचा, सोल्ड किया। बिल कब ड्रॉ किया, एग्जैक्टली बिल ड्रॉ भी 14 में कोई किया ना। अच्छा ये बताओ कि बिल का ड्यू डेट क्या है, 4 महीना ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ना 14th में, इसके बाद कितना महीना ऐड करना है, 4 महीना, 4 महीने बाद क्या ड्यू डेट आएगा, मई के बाद 4 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 14 सितंबर, इसके बाद और क्या ऐड करना पड़ेगा, 14 सितंबर के बाद और क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो अब कितना आएगा फिर 17 सितंबर, तो 17 सितंबर विल बिकम अपना लीगल ड्यू डेट, हाँ या ना। गुड्स बेचा, बिल बनाया 14 मई को, और बिल का ड्यू डेट कब है, 17 सितंबर, ये हो गया। अच्छा अब सुनिए, अपन ने डिस्काउंट कब कराया वो बताओ, 17 जून, ओके, अपन ने बिल कभी डिस्काउंट कराया 17 जून को, देखो बोला है ना, ऑन 17 जून द बिल वाज डिस्काउंटेड, ये देखो, तो 1 महीने के बाद, तो मई के बाद जून, तो 17 जून को वी आर डूइंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूं। अपना टोटल बिल का पीरियड कितना महीना था, मतलब टोटल बिल था 4 महीने का, अपन ने कितने टाइम बाद बिल डिस्काउंट कराया, कितने महीने के बाद बिल डिस्काउंट कराया, बिल ड्रॉ करने के कितने महीने के बाद बिल डिस्काउंट किया, बहुत सही बोले। देखो ये वाला 1 महीना, हाँ या ना, ये 1 महीने के बाद अपन ने बिल डिस्काउंट कराया। जब अपन ने बिल डिस्काउंट कराया उसके बाद से ड्यू डेट तक के लिए कितना टाइम बचा है, मतलब अपन बोल सकते हैं अपन ने 3 महीने पहले डिस्काउंट कराया बिल। तो अब सुनिए ध्यान से, बिल है 4 महीने का, अपन करा रहे डिस्काउंट 1 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने पहले। हम बैंक को बिल 30,000 का दे रहे, बदले में अपने को पूरा 30,000 मिलेगा कि कम पैसा मिलेगा, क्यों कम मिलेगा पैसा, बोल सकते क्या, क्यों कम मिलेगा पैसा, सर हमको पैसा जल्दी मिल रहा है, मतलब हमको पैसा टाइम से पहले मिल रहा है, हाँ या ना। अगर पैसा समय से पहले मिलेगा, अगर पैसा जल्दी मिलेगा, तो डिस्काउंट चार्ज होएगा कि नहीं होएगा, हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। देखो ना सर, जो पैसा मिलना चाहिए था 17 सितंबर को, वो हमको कब मिल रहा है, 17 जून को, यानी कितना टाइम पहले पैसा मिल रहा है। सर ये जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला, ये वाला 3 महीना जल्दी पैसा मिल रहा है अपने को, तो डिस्काउंट भी कितने महीने का कटेगा सर, 3 महीने का कटेगा, 1 महीने का कटेगा, 4 महीने का कटेगा, 12 महीने का कटेगा, बताओ, कॉमन सेंस है। अरे समझ में आ रहा है क्या अभी, तो डिस्काउंट चार्ज होगा कितने महीने का, ये 3 महीने का, सिंपल। तो कितना महीना इंपॉर्टेंट हुआ फिर, ये वाला टाइम पीरियड, ये 3 मंथ इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आएगा 3/12, वो तो कॉमन सेंस है ना, क्यों, टोटल महीना 12 होता है, तो 3/12, वो तो सिंपल है, 1 0 कट, 1 0 कट, और 1 0 कट, और 1 0 कट, 3 1 जा 3, 4 जा 4 1 जा, और ये 3,000 को डिवाइड करते, तो 4 7 जा 28, फिर 2 कैरी ओवर 20, 4 5 जा 20, एंड 0 आता है 750। सर एक मिनट फॉर्मूला भी बना लेते, चलो, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट, ये 30,000 ना, 30,000 क्या बिल अमाउंट ही है ना, ये देखो, ये इंटू क्या आ जाएगा इधर एज इट इज, इंटू, अभी ये 10 क्या है,
रेट ऑफ डिस्काउंट, हाँ बहुत बढ़िया, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। ये तीन क्या है, तीन को बोल सकते हैं रिमेनिंग मंथ्स। क्यों रिमेनिंग मंथ्स, ये देखो ना, ये वाला रिमेनिंग पीरियड है ना, बिल डिस्काउंट करने के बाद ड्यू डेट तक कितना टाइम बच गया, रिमेनिंग मंथ्स। रिमेनिंग मंथ्स अपॉन 12 लिख सकता हूं, टोटल मंथ्स। क्यों, हर इसमें नीचे तो 12 ही आएगा। अरे तो फॉर्मूला बन गया फिर अपना। सर समझ रहे क्या, फॉर्मूला अपन खुद बना रहे। ओ भाई, मैथ्स में आप फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करते हो, यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया और अपन ने फॉर्मूला बनाया। तो आज के लेक्चर का सबसे स्टार चीज क्या है पता है क्या, ये 3 महीना, मतलब इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो मैं 5 स्टार देता हूं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अरे गेटिंग गाइस, तो अब मेरे को बताओ सर, अपन बिल कितने का दे रहे, अपन बैंक को बिल दे रहे हैं 30,000 का, बदले में पूरा 30,000 मिल रहा है नहीं, कितना कम मिलेगा, कैलकुलेट भी कर लिया अभी तो 750 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना बचता है भाई, तो 29,250 रुपया हमको मिलेगा, हाँ या ना। हम क्या बोलेंगे सर, बैंक को 30,000 का बिल दिया हमने, बदले में हमको 29,250 रुपया मिला, यानी पैसा आया डी डेबिट। 29,250 रुपया आया डी डेबिट। और पैसा कैसा आएगा इस बार, बैंक से पैसा आएगा तो सीधा अपने बैंक अकाउंट में आएगा, तो कैश बैंक लिखने की वजह सिर्फ बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 29,250 और 750 रुपए का नुकसान। क्यों, आज मेरे को कम पैसा मिला ना, तो आज तो नुकसान हो गया 750 रुपए का। ये नुकसान का नाम क्या, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, खत्म। तो ये वाले क्वेश्चन में ये एंट्री स्टार आहे, क्यों, इसमें डिस्काउंट कैलकुलेशन है, नरेशन तो सिंपल, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। क्वेश्चन क्या बोला आगे देखते हैं। अभी डिस्काउंट तो हो गया सर, डिस्काउंटिंग के बाद अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, कितना महीने का इंतजार। ऑब्वियसली सर, डिस्काउंटिंग करने के बाद अभी 3 महीने का इंतजार तो पक्का है, 3 महीना तो इंतजार करना ही पड़ेगा। 3 महीने बाद होएगा क्या, बताओ, कौन किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा देवीदास के पास, देगा बिल, मांगेगा पैसा। देवीदास ने पैसा दिया कि नहीं दिया, देवीदास ने पैसा नहीं दिया, देखते हैं। ऑन ड्यू डेट Devidas finds himself unable to make payment of the bill and request Rohit to renew it. Oh my God, यानी ड्यू डेट पे जब बैंक गया देवीदास के पास, बैंक ने दिया बिल देवीदास को, मांगा पैसा, देवीदास ने बोला सर माफ कर दीजिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप जाइए और किसके पास से पैसा ले लीजिए, रोहित के पास से पैसा ले लीजिए। एग्जैक्टली, देवीदास ने ऐसा बोल दिया बैंक को। फिर बैंक आ जाएगा हमारे पास और मांगेगा पैसा, अपने को अभी बैंक को पैसा देना पड़ेगा, हाँ कि ना, या ऐसा बोल सकते हैं आज हम बैंक को पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे, पूरा 30,000 रुपया। चलो फिर करते हैं एंट्री। ऑन ड्यू डेट, व्हाट इज द ड्यू डेट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द ड्यू डेट, हमने तो ड्यू डेट निकाल लिया है, क्या 17 सितंबर एग्जैक्टली। तो चलो फिर ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो रहा है तो सितंबर 17, क्या होएगा, पैसा जाएगा, पैसा देना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक को हम पैसा देंगे तो हम बोलेंगे पैसा गया, सी क्रेडिट टू, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, बैंक को पैसा दे रहे तो सीधा अपने बैंक से ही जाएगा ना पैसा। कितना देंगे, पूरा 30,000। भले ही अपने को 29,250 मिला है, पर अपन को तो पूरा देना पड़ेगा बैंक को। क्यों, 4 महीने बाद टोटल ड्यू डेट पे बैंक तो पूरा 30,000 ही मांगेगा, कॉमन सेंस है। अब ये 30,000 किससे वसूल करेंगे, मतलब फिर से करेंगे उम्मीद, काय का उम्मीद, पैसे का। यानी हम बोलेंगे ये 30,000 रुपया हमको उम्मीद है देवीदास से हमको मिलेगा, यानी ये 30,000 रुपया हमको फ्यूचर में देवीदास के पास से एक्शन के साथ आने वाला है, मानी कि डी डेबिट, तो देवीदास अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया। नरेशन लिख देता हूं मैं, बीइंग बिल डिसऑनर। देखो सर क्या हुआ, देखना, देवीदास ने पैसा नहीं पे कर पाया, he finds unable to make the payment of the bill and he requests to renew the bill। दिख रहा है क्या, किसने रिक्वेस्ट किया अपने को नया बिल बनाने के लिए, देवीदास ने बोला प्लीज यार नया बिल बना देना, तो अपन ने बोला ठीक है। देखो
Rohit accepted the proposal. We are accepting the proposal of making new bill, but we are putting a condition. हम लोग एक कंडीशन रख रहे हैं, दिख रहा है क्या? क्या कंडीशन रख रहे हैं कि हमको आज के आज देवीदास शुड पे अस कितना 10,000 रुपया along with interest. ओ भाई सिर्फ 10,000 मांग रहे क्या? अपन क्या बोल रहे भाई आज के आज मेरे को कितना चाहिए? हम बोल रहे हैं भाई हम प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे पर हमारा कंडीशन हाई. काय कंडीशन हाई कि यू शुड पे 10,000 रुपया along with interest of 500 रुपया, वो भी इन कैश. ए डैश सुन मेरी बात, मेरे को दे 10,500 रुपए का कैश, तभी बनाऊंगा मैं नया बिल. कितने का बनाऊंगा नया बिल? 20,000 का बनाऊंगा नया बिल. और कितने महीने के लिए बनाऊंगा नया बिल? 2 महीने के लिए. अरे समझ रहा रे भाई. और लास्ट में देखो बोला भी है दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू. दिख रहा है यानी सामने वाले ने भी अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. बोला है देखो ना, रोहित एक्सेप्टेड दी प्रपोजल. दिख रहा है क्या? देखो सर अपन ने सामने वाले को कंडीशन क्या रखा कि मेरे को 10,000 रुपया दे आज की आज ब्याज के साथ. मतलब अपन उस सामने वाले से कितना एक्स्ट्रा रुपया मांग रहे, मतलब अपन सामने वाले से कितना एक्स्ट्रा मांग रहे. तो पहले 500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. सामने वाले को क्या बोलेंगे, सुनना भाई मैं 500 रुपया इंटरेस्ट लूंगा एक्स्ट्रा, मंजूर है तो बोल. तो अब वी विल चार्ज 500 रुपया इंटरेस्ट. अब देखो जरा ध्यान से देखो. ओ डेट क्या आएगा सर, किस दिन मांगेंगे? 17 सितंबर को ही मांगेंगे ना. 17 सितंबर यानी कि आज बिल डिसऑनर हुआ है तो अगला प्रोसेस भी आज ही हो जाएगा. क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला. तो अपन भी कभी करेंगे, आज ही कर लेंगे. तो 500 रुपए का इंटरेस्ट अपना इनकम है, हाँ या ना? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो भी लिख सकते हो टू इंटरेस्ट अकाउंट 500 रुपया. ये 500 रुपया हमको आने वाला है, हाँ या ना? तो देवीदास के पास से पैसा आने वाला है तो देवीदास को डेबिट कितना 500. देवीदास के पास से इंटरेस्ट क्यों लेंगे हम? क्योंकि हम देवीदास को टाइम दे रहे हैं, हम देवीदास को एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे. कितना? 2 महीने का. तो देवीदास इज रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड. सो देवीदास इज रिसीवर ऑफ व्हाट? रिसीवर ऑफ सर्विसेस. हम देवीदास को सर्विस दे रहे ना. क्या सर्विस दे रहे? एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट दे रहे, क्रेडिट पीरियड दे रहे, तो सर्विस ही हुआ ना. देवीदास को टोटल कितना देना है हमको अपने को? 30,500. देखो भाई देवीदास डेबिट 30,000 एंड देवीदास डेबिट 500. सो टोटल देवीदास डेबिट कितना? 30,500. यानी देवीदास डेटर हो गया 30,500 का. यानी हम बोलेंगे देवीदास के पास से अभी हमको टोटल 30,500 रुपया आने वाला है दी डेबिट. और देखो हाँ सुनो ध्यान से. और ये 30,500 में से हम लोग आज की आज कितना ले रहे? रोकड़ा. आज की आज कितना लेंगे? तो 10,500 हम लेंगे रोकड़ा यानी कि कैश. और बचेगा कितना फिर? 20,000 रुपया. इसका हम बनाएंगे नया बिल. चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है ये. कर दो एंट्री अभी. देवीदास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या चार्ज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर. चार्ज पहला चार्ज करेंगे फिर रिसीव होएगा. अरे पहले मांगेंगे इंटरेस्ट फिर मिलेगा ना. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. तुम देख रहे हो क्या प्लेलिस्ट बनाया हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्लेलिस्ट? उसमें जैसे जैसे अपन लेक्चर कर रहे हैं ना वैसा वैसा धीरे धीरे यार जैसा भी टाइम मिलता है हम लोग अपलोड करेंगे. कोशिश करूंगा कि ये साल पूरे लेक्चर्स का वीडियो कंटेंट अपन बनाए, पर सब कुछ यूट्यूब पे नहीं डालूंगा. यूट्यूब पे सिर्फ 1 या 2 टॉपिक ही डालूंगा. आपको कभी लगेगा तो मैं आपको प्राइवेट लिंक भेज दूंगा, पर 100% कवरेज होएगा, ये टेंशन मत लो आप. इसका रीजन है सर देखो और भी कुछ बच्चे हैं जो धीरे धीरे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी सर उनका भी जो मिस हो रहा है उनको मिलना चाहिए सर. तो वो भी एक रीजन है कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो कंटेंट बना रहा हूं. चलो भाई इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 500 रुपया. अब पैसा ले लेंगे तो बताओ कितना रुपया लेने का आज? एग्जैक्टली देखो ना कंडीशन था क्या? देवीदास शुड पे 10,000 विथ इंटरेस्ट का 500 इन कैश. तो इस बार कैश और बैंक लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. क्लियरली बोला है कैश. तो पैसा आएगा तो पैसा मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? पैसा आया. डी डेबिट एक्शन से. तो कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? 10,500. किसके पास से आया भाई?
देवीदास के पास से, तो टू देवीदास अकाउंट, देवीदासेस अकाउंट ऐसा बोलता हूं मैं। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। तो अब देखो ना कितना सिंपल है सर, 30,500 में से 10,000 कैश मिल गया, तो अब बच गया कितना फिर 20,000। 20,000 का बनाएंगे नया बिल जैसा क्वेश्चन ने बोला है। देखो, टू एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स, हमने कागज के टुकड़े पे लिख दिया, सामने वाले को बोल दिया भाई 2 महीने के बाद तू मेरे को या मैं बोलूंगा उसको 20,000 रुपया देगा, और भेज दिया कागज के टुकड़े पे। किसके पास भेज दिया? देवीदास के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा एक्सेप्ट, वो साइन करके क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा ना, और जैसे वो करेगा एक्सेप्ट, ये कागज टुकड़ा बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल अपन ले लेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? बिल आया, डी डेबिट एक्शन के साथ। चलो सितंबर 17 कितने का बिल आया भाई? अभी 20,000 का बिल बनाया क्योंकि इतना ही पैसा बाकी है। टू किसके पास से? देवीदास के पास से, तो टू देवीदास अकाउंट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। अब करेंगे 2 महीने का इंतजार। अब क्या होएगा? 2 मिनट सोचो, आपको टाइम दे रहा हूं। क्या बोला देखना, दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू। दिख रहा है क्या? जरा सोचो और मेरे को बताओ क्या होएगा। क्या बोला है? दिस अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू। भाई अपन ने देखो, जैसे सामने वाले ने अपने को रिक्वेस्ट किया था नया बिल बनाने, तो अपन ने उसको एक कंडीशन रखा कि तू आज की आज मेरे को 10,000 और एक्स्ट्रा 500 इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा तो ही हम नया बिल बनाएंगे। मतलब अपना सबसे पहला कंडीशन क्या? मैं एक्स्ट्रा 500 चार्ज करूंगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या? फिर दूसरा पॉइंट क्या? ये 500 रुपए इंटरेस्ट मेरे को आज की आज चाहिए 10,000 रुपए के साथ, वो भी कैश में। और फिर तीसरा पॉइंट क्या? फिर मैं नया बिल बनाऊंगा 20,000 का। ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे अरेंजमेंट्स है जो कैरीड थ्रू हुए, जो कैरी हुए, जो सारे हुए। सो दीज वेर द अरेंजमेंट्स व्हिच वेर कैरीड। सो दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरीड थ्रू। किधर भी ऐसा बोला है क्या? द बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट। तो इसलिए अपन ऑनर का एंट्री नहीं करते, क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया है, तो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट पासिंग द एंट्री ऑफ ऑनर। तो दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरीड थ्रू मतलब 3 काम हुए। क्या? इंटरेस्ट चार्ज हो गया, आज कैश मिला इंटरेस्ट के साथ, और न्यू बिल ड्रॉ हुआ। हाँ या ना? ऑनर के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोला है, therefore don't pass journal entry for bill honor। तो इस क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये वाला, पहला इंपॉर्टेंट, पहला स्टार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या? ये वाला कैश वाला। और तीसरा ये वाला। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलो जल्दी से। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिलते हैं सैटरडे को, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम गाइस। बाय।